स्पिरिचुअल फैक्ट्स इस प्रोग्राम में मैं नितिन आपका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर को कि फिर एक बार उसने हमें एकत्रित आने का मौका दिया। आज का विषय है अपडेट। जी हाँ, अपडेट। अगर हम सारी बाकी चीज़ों में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ले लो, या आज के समय में जो मोबाइल ऐप्स है उसे ले लो, या जो भी है सॉफ्टवेयर्स के बारे में अगर आप देखते हैं तो उसे ले लो, तो हर एक चीज़ में आज अपडेट करना ज़रूरी है। अपडेट मांगता है कि आप अपडेट कर लो तो ये आपकी कंप्यूटर सिस्टम ठीक चलेगी। अगर आप अपडेट करते हो तो आपका मोबाइल अच्छा चलेगा। ऐप्स में भी बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं कि जो हर समय अपडेट्स को लेकर आते हैं, और हमें अपने उन इक्विपमेंट्स को या मोबाइल को या कंप्यूटर ऐप्स को या मोबाइल ऐप्स को सही चलने के लिए अपडेट्स करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम उसे नहीं करते हैं तो हमारे ऐप्स या हमारा मोबाइल या फिर हमारा कंप्यूटर आउटडेटेड कहलाता है। जब हम इसकी दूसरी ओर जब हम देखते हैं वो है बाइबल, तो बाइबल में जब से बाइबल लिखी गई है या जब से हमारे हाथों में बाइबल आई हुई है, तब से हम देखते हैं कि एक ही ऐसा है बाइबल जिसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है। शुरुआत से लेके अंत तक, मतलब शुरू की जो किताब है वो है जेनेसिस, और जो लास्ट की किताब है वो है रेवलेशन। इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। ये उतने ही पुस्तकें हैं और वही बाइबल है। तो मेरे प्रियो, इसमें से हम इसमें से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम बाइबल को जैसे है वैसे समझें। जिस तरह से बाइबल लिखी गई है, परमेश्वर ने कभी इस बात को अभी तक नहीं चाहा कि हाँ मैं भी कुछ समय के अनुसार इसमें कुछ अपडेट्स करो। ऐसा परमेश्वर ने कभी सोचा नहीं है और ना ही कभी किया है। बल्कि जो कुछ भी बाइबल में है वो आपको समझाने के लिए पवित्र आत्मा दी हुई है, और वो पवित्र आत्मा से हम अपडेट है कि नहीं, ये हमें देखना जरूरी है। बहुत सारे लोग आज इंटरनेट और मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, और वो ये बात को मान के चलते हैं कि जो कुछ भी कंप्यूटर में है या जो कुछ भी इंटरनेट पर अवेलेबल है वही सही है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस को लेते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई चीज़ जो इंटरनेट पर या मोबाइल पर है वो सही ही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को किसने अपडेट किया है, कौन से व्यक्ति ने उसे उस प्लेटफॉर्म पर डाला है, और उस व्यक्ति का उस विषय पर क्या नॉलेज है, ये हम नहीं जानते प्रियो। लेकिन मैं 110% to 100% कह सकता हूँ कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो 100% सत्य है। और जब पवित्र आत्मा बाइबल में से हमें कोई बातें सिखाती है तो वहां पर कोई भी चूक होने की संभावना नहीं है मेरे प्रियो। तो मैं आपको इस बात के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा कि चाहे हमारे मोबाइल्स अपडेटेड हो या ना हो, हमारे ऐप्स अपडेटेड हो या ना हो, हमारे जो कंप्यूटर लैपटॉप्स अपडेटेड हो या ना हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन हम बाइबल से अपडेटेड है कि नहीं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं कि नहीं, और पवित्र आत्मा की हम सुनते हैं कि नहीं, ये जानना या इस पर हम कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पवित्र आत्मा से चलाए नहीं चलते हैं तो हम प्रॉब्लम में है मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ इस समय कि हम इस 21st सेंचुरी में जब हमको परमेश्वर ने रखा है, तो हमें इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से या इंटरनेट के प्रभाव में ना बहते हुए हमें उस ठोस उत्तर की ओर जो परमेश्वर ने हमें बाइबल के माध्यम से हमें दे रखा है उसकी ओर हमें आना और फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और आप ना केवल आप,
लेकिन आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी ये बातें उन्हें सिखा सकते हैं। मतलब आपके बच्चों को आप इन बातों के ऊपर इनके उनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं कि मोबाइल से या बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक या हम डिपेंडेंट ना होते हुए हम बाइबल के वचनों पर डिपेंडेंट हो जाएं, हम पवित्र आत्मा पर डिपेंडेंट हो जाएं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने पाए और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलने पाए। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे और जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे मन में जो बातें डाली वही बातें मैंने आपके सामने रखी है। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और आप इन बातों को समझकर और भी लोगों को ये बातें समझाए, ऐसे आशा मैं करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।